अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी केक्सिकल्स। आजकल ये बहुत इन हुए हैं और इनको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बेकिंग आनी चाहिए। अगर आपको बेकिंग नहीं आती तो आप जो सादा केक है वो बेकरी से लेकर भी इसको बना सकते हैं। थीम जो आज की है हमारी वो है ईद। इसको मैं ईद के लिए बना रही हूँ। बनाने के लिए हमें चाहिए केक्सिकल या पॉप्सिकल मोल्ड, स्ट्रॉबेरी फिलिंग या स्ट्रॉबेरी जैम, वाइट चॉकलेट। मैं कॉइन्स यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह जो चॉकलेट बार होती है उसे चॉप कर भी यूज़ कर सकते हैं। केक या कप केक्स। केक को हम क्रम्बल कर लेंगे, छोटा छोटा कर लेंगे हाथ से। अच्छा, मैं यूज़ कर रही हूँ फिलिंग के लिए स्ट्रॉबेरी फिलिंग और वाइट चॉकलेट। आप बहुत सारी चीज़ें इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। बटर क्रीम यूज़ कर सकते हैं, न्यूटेला यूज़ कर सकते हैं, पीनट बटर यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट गनाश यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फ्लेवर का जैम यूज़ कर सकते हैं और या फिर सिर्फ मेल्टेड चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि कौन सा फ्लेवर आपको पसंद है। चॉकलेट को मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है। आप चाहें तो डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए यहाँ तक कि स्मूथ हो जाए, कोई लम्स ना रहे। इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया, ना तो ऑयल और ना ही शॉर्टनिंग। ये सिर्फ सादा वाइट चॉकलेट है। अब हम अपनी फिलिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर लेंगे। अच्छा, इसको आपने एकदम सारा नहीं डालना, डालते रहिए और मिक्स करते रहिए। जैसे ही आपकी डो जो है केक की वो इकट्ठी हो जाए तो वहीं आप इसको ऐड करना रोक दीजिएगा। अच्छा, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, ये आपको अंदाजे से करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, एक तरीका तो इसका बनाने का ये है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। दूसरा तरीका ये है कि जो भी आपकी फेवरेट केक या कपकेक रेसिपी है उसका आप बैटर बनाकर और ये जो पॉप्सिकल का मोल्ड है इसमें डालकर बेक कर लीजिए और बेक करने के बाद ठंडा कर लीजिए। ठंडा करके आप उसको पॉप्सिकल मोल्ड से निकाल कर जो स्टिक है उस पर चॉकलेट लगाकर इंसर्ट कर दीजिएगा और फिर मेल्टेड चॉकलेट में केक्सिकल को डिप कर दीजिएगा। उस तरह ये होता है कि आपका जो केक्सिकल है वो सादा होगा, उसमें कोई फ्लेवर नहीं होगा, सादा सा बस केक होगा। इस तरह हम जो बना रहे हैं केक क्रम्बल से, उसमें हम तरह तरह की फिलिंग्स ऐड कर सकते हैं। और मुझे ये तरीका इसलिए पसंद है कि मेरे पास जो है केक बचे हुए होते हैं जो मैं केक लेवल करने के लिए ऊपर से काटती हूँ, उनको फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। कलर करने के लिए चॉकलेट को मैं यूज़ कर रही हूँ ऑयल बेस्ड कलर। हमेशा याद रखिए कि चॉकलेट को कलर करने के लिए ऑयल बेस्ड कलर यूज़ किया कीजिए। जेल कलर जो नॉर्मल होते हैं वो नहीं यूज़ कर सकते, उससे हमारी चॉकलेट ख़राब हो जाती है। आज का जो थीम है हमारा कलर उसका ग्रीन और गोल्ड है, तो मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मुझे डार्क चाहिए तो मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी। अब आप चॉकलेट को स्पून की मदद से मोल्ड में लगा लेंगे, नीचे भी और चारों तरफ भी अच्छी तरह फैलाकर स्पून से लगा लीजिए।
इसी तरह आप बाकी भी कर लीजिए। अच्छी तरह से मोल्ड को टैप कर लीजिए ताकि चॉकलेट जो है स्मूथ हो जाए। कहीं अगर चॉकलेट नहीं लगी तो दोबारा से लगा लीजिए। अच्छा, अब हम इसमें जो स्टिक्स हैं वो इंसर्ट करेंगे ताकि जो इसका सुराख है वो चॉकलेट से बंद ना हो जाए। एक्स्ट्रा जो चॉकलेट इधर उधर लग गई है उसको अब हम साफ कर लेंगे ताकि बाद में हमारे केक्सिकल्स जो हैं बहुत अच्छे से स्मूथ एजिस के साथ बने। फिर हम इसको रख देंगे फ्रिज में तकरीबन 15 मिनट के लिए, यहाँ तक कि चॉकलेट जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। फ्रिज से निकाल लीजिए और चेक कर लीजिए कि चॉकलेट जो है वो सेट हो गई है या नहीं। अब हम इसमें जो अपनी केक डो हमने बनाई थी वो डालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता से इसको प्रेस कर लेंगे। ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं कीजिएगा वरना जो चॉकलेट है उस पर क्रैक पड़ सकते हैं। इसको आपने ऊपर तक नहीं भरना, इसलिए कि हम ऊपर भी चॉकलेट लगाएंगे तो थोड़ी सी जगह जो है चॉकलेट के लिए छोड़ दीजिएगा। इसी तरह बाकी भी आप कर लीजिए। कहीं अगर आपको कम लगे तो आप दोबारा से थोड़ा थोड़ा और ऐड कर दीजिए। अब जो हमारी स्टिक्स हैं उनको हम अच्छी तरह से आहिस्ता आहिस्ता अंदर इंसर्ट कर देंगे। जो स्टिक है उसको तकरीबन केक्सिकल में 3/4 अंदर होना चाहिए, इस तरह। ऊपर अब हम इसके चॉकलेट लगा लेंगे। पूरा आपने इसको कवर कर लेना है, जो केक है वो बिल्कुल नजर ना आए। स्पून से अच्छी तरह से फैला लीजिए। टैप कर लीजिए और फिर आप इसको स्पैचुला से या स्क्रैपर से जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसको हटा लीजिए। इस तरह हमारे जो केक्सिकल हैं वो स्मूथ भी हो जाएंगे और एक्स्ट्रा चॉकलेट जो है वो भी हट जाएगी।
टिश्यू से अच्छी तरह से एक्स्ट्रा चॉकलेट को साफ़ कर लीजिए और फिर आप इसको रख देंगे फ्रिज में तकरीबन आधे घंटे के लिए, अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। फ्रिज से मैंने इनको निकाल लिया है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इनको मोल्ड में से निकालूंगी। बहुत स्लो ख्याल से आपने इसको निकालना है, वरना ये डैमेज हो सकते हैं। अच्छा, इसको आप इसके स्टेप के बाद चॉकलेट से कवर करने के बाद आप इसको फ्रिज में आसानी से रख सकते हैं 4 से 5 दिन के लिए, अगर आपको फ़ौरन डेकोरेट नहीं करना तो। देखिए तैयार हो चुके हैं। अब हम इनकी डेकोरेशंस बनाएंगे। डेकोरेशंस बनाने के लिए मैं सिलिकॉन मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। उसको मैंने कॉर्नफ्लावर से डस्ट कर दिया अच्छी तरह और फिर मैं गम पेस्ट या फॉन्डेंट जो भी आपको आसान लगता है यूज़ करना उससे यूज़ कर लीजिए। मैं गम पेस्ट यूज़ कर रही हूँ और मैंने उसको हल्का सा कलर कर लिया है। कलर मैं इसलिए करती हूँ ताकि जब मैं बाद में इसको गोल्ड डस्ट से डस्ट करूँगी तो जो इसकी लुक है वो बहुत अच्छी आएगी। वाइट पर वो बात नहीं आती डस्ट करने से डायरेक्ट। अगर आपके पास ये कलर नहीं है, ये अमेरिक कलर का गोल्ड शेड है, अगर आपके पास नहीं है तो आप येलो भी यूज़ कर सकते हैं और या फिर ब्राउन जो है हल्का सा ज़रा सा वो ऐड कर लीजिए। अच्छा, एक छोटी सी टिप है, अगर बाज़ लोगों का जो है वो मोल्ड में से फॉन्डेंट या गम पेस्ट आसानी से नहीं निकलता तो आप मोल्ड को भरने के बाद फ्रीज़र में रख दीजिए 5 मिनट के लिए, तो बहुत आसानी से आपका जो डिज़ाइन है वो निकल आएगा। इसी तरह आप बाकी भी बना लीजिए। इस डिज़ाइन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर और सेम वही तरीके से हम इसको भी बना लेंगे। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे बो। अगर आपको बो नहीं लगानी, ये ऑप्शनल है, नहीं लगानी तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा और वरना आप इस तरह सादी सी बो बना लीजिए रिबन से। अब हम बनाएंगे सेंटर पीस, जिसमें हम अपनी वर्डिंग लिखेंगे, अपनी वर्डिंग बनाएंगे। मैं स्टेंसिल यूज़ कर रही हूँ वर्डिंग के लिए। अगर आपके पास स्टेंसिल नहीं है, आप जो कटर होते हैं अल्फ़ाबेट के वो यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी तरीका जो आपको पसंद हो उस तरह आप अपनी राइटिंग कर लीजिए। कटर से काट लीजिए।
अब आप इस पर शॉर्टनिंग लगा लीजिए ताकि हमारा जो स्टेंसिल है वो अच्छी तरह से चिपक जाए। अच्छा, ये मैं कर रही हूँ प्लेटर के लिए। अगर आपको प्लेटर नहीं बनाना, सिर्फ केकसिकल बनाकर ट्रे में आप उसको सर्व करेंगे तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेंसिल रख दीजिए और अच्छी तरह से उसको प्रेस करके चिपका दीजिए। ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाइएगा, हल्का हल्का हाथ फेर कर आप उसको अटैच कर दीजिए। स्टेंसिलिंग करने के लिए मैं कोई बटर क्रीम या रॉयल आइसिंग नहीं यूज़ कर रही, मैं सिर्फ गोल्ड डस्ट जो है वो यूज़ करूँगी। ड्राई है, इसमें कोई लिक्विड ऐड नहीं है। इस तरह हम हल्का हल्का इसको स्पंज से राइटिंग के ऊपर फेरते रहेंगे। एक और दफ़ा कर लेंगे ताकि कहीं से वर्डिंग रह ना जाए। अब आप इसको ख्याल से स्टेंसिल को हटा दीजिए। जल्दी से आपको इसको हटाना है वरना जो डस्ट है वो गिर जाएगी उस पर। उप्स, देखिए कितनी अच्छी सी हमारी वर्डिंग भी हो चुकी है। सेंटर पीस भी तैयार हो चुका है। अच्छा, ये जो डेकोरेशन मैंने बनाई थी इसको मैं अब गोल्ड डस्ट से डस्ट कर रही हूँ। ड्राई डस्ट है, इसमें कोई लिक्विड ऐड नहीं है। रोलकम ब्रांड की ये डस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है जहाँ से आप पॉप्सिकल मोल्ड और बाकी टूल्स वगैरह भी ले सकते हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये जो ग्रीन वाले मैंने बनाए थे इनका जो सेंटर ये जो है इसमें मैं मेटालिक पेंट से पेंट कर रही हूँ। अगर आपके पास पेंट नहीं है तो आप जो गोल्ड डस्ट है उसमें लिक्विड ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन है, अगर आपने नहीं भी करना तो इसको स्किप कर दीजिएगा। ये वाइट केक सिकल्स भी मैंने बिल्कुल इसी तरह बनाए जिस तरह मैंने ग्रीन बनाए थे। इनको मैं गोल्ड डस्ट से डस्ट कर रही हूँ। ये भी ड्राई डस्ट है, इसमें कुछ ऐड नहीं है। इसका अपना मॉइस्चर काफ़ी है डस्ट को चिपकाने के लिए। प्लेटर बनाने के लिए हमें चाहिए 12 केक सिकल्स। 6 मैंने ग्रीन बनाए हैं और 6 मैंने गोल्ड बना रही हूँ। मैं वाइट बनाए थे उनको अब गोल्ड डस्ट कर रही हूँ। अच्छा जी, तो तकरीबन हमारी सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब हमें इसका फाइनल टच देना है। फाइनल टच के लिए मेरे पास हैं 6 ग्रीन केक सिकल्स, 6 गोल्ड केक सिकल्स, 2 पाइपिंग बैग हैं जो ग्रीन और वाइट चॉकलेट से फिल्ड हैं। इसके अलावा डेकोरेशन हैं जो हमने बनाई थी, कुछ स्प्रिंकल्स हैं और सेंटर पीस है और जो बोज हमने बनाई थी वो हैं। अब हम इन सबको असेंबल कर लेंगे। ग्रीन केक सिकल्स पर आप वाइट चॉकलेट जो है उसको ड्रिजल कर लीजिए। अगेन चॉकलेट जो है बिल्कुल सादी है, इसमें कुछ ऐड नहीं है, ना तो ऑयल और ना ही शॉर्टनिंग। स्प्रिंकल डाल दीजिए ताकि वो चिपक जाए। अच्छा, अब आपको इस स्टेप के बाद इनको आपने फ्रिज में नहीं रखना वरना आपकी सब डेकोरेशन जो है वो ख़राब हो जाएंगी। ये खुद जो चॉकलेट हमने ड्रिजल की है ये खुद ही रूम टेम्परेचर पर सेट हो जाएगी। इनको डेकोरेट करने के बाद आप आराम से 24 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं।
गोल्ड केक सिकल के लिए आप यूज करेंगे ग्रीन चॉकलेट। सेम इसी तरह ड्रिजल करके और स्प्रिंकल अटैच कर देंगे। अच्छा, ये जो केक सिकल का मोल्ड है ये 2 साइज में मिलता है, एक बड़ा साइज होता है, एक छोटा। ये छोटा साइज है, बहुत क्यूट लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने छोटा साइज यूज किया है। आप जब खरीदें तो इस बात का ख्याल कीजिएगा। जो हमने डेकोरेशन बनाई थी गम पेस्ट की, उनको भी हम चॉकलेट लगाकर अटैच कर लेंगे। ज़रा सी चॉकलेट लगाइए और फिर उसको अटैच कर दीजिए। अगर आप चाहें तो आप एडिबल ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी पर है, जो आपको आसान लगे वो आप यूज़ कर लीजिए। थोड़ी सी जो चॉकलेट है वो हम साइड में ड्रिजल कर देंगे। इसी तरह बाकी भी कर लीजिए। चाहिए केक सिकल्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अगर आपको इस तरह इन्हें सर्व करना है और अगर प्लेटर बनाना है तो आपको मैं आगे बताती हूँ कि कैसे प्लेटर बनाएंगे। प्लेटर में यह है कि बहुत खूबसूरत लगता है, किसी को गिफ्ट दे रहे हैं या कोई स्पेशल ओकेजन है उस पर आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है उसको इस तरह सर्व करना। बनाने के लिए हमें चाहिए केक बोर्ड। ये केक बोर्ड जो है तकरीबन 13 इंच का है। पहले आप अपने केक सिकल्स को रखकर अरेंज कर लीजिए, फिर आप इनको एडिबल ग्लू से अटैच कर दीजिएगा। आप चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चॉकलेट का ये मसला होता है कि जब हम इनको खाने के लिए निकालते हैं तो वो मुश्किल से निकलती है। चॉकलेट जो है वो ड्राई हो चुकी होती है, सेट हो चुकी होती है, तो मुश्किल होती है निकालने में। एडिबल ग्लू से यह है चिपक भी जाते हैं और जब हम इनको खाने के लिए निकालते हैं तो आसानी से निकल भी जाते हैं। एडिबल ग्लू जो है वो मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ पहले। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। सेंटर पीस को भी इस तरह मिडल में रख दीजिए और फिर आप उस पर एडिबल ग्लू लगा दीजिए साइड्स में। अच्छा, मैं स्प्रिंकल यूज़ करूँगी बॉर्डर पे साइड्स में। अगर आपको स्प्रिंकल नहीं यूज़ करने तो आप फॉन्डेंट से डेकोरेशन बनाकर भी लगा सकते हैं। स्प्रिंकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ उनका शेप जो है वो स्टार और राउंड शेप के हैं।
अब हम अटैच कर देंगे बोस। अच्छा, बोस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ UHU ग्लू। अगर आपको ग्लू नहीं यूज़ करनी तो आप चॉकलेट से भी अटैच कर सकते हैं। मुझे बो है जो वो ज़रा बड़ी लगी थी तो मैं उसको थोड़ा सा ट्रिम कर दूंगी। बाकी सारे भी आप इसी तरह कर लीजिए और बस हमारा प्लेटर हो चुका है तैयार। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अब आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।